मिथिला राज्य निर्माण समिति वीरपुर में शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अलग मिथिला राज्य के निर्माण की मांग की। सेना के राष्ट्रीय महासचिव राजेश कुमार झा ने बताया कि वर्ष 1907 में मिथिला राज्य निर्माण की मांग पहली बार की गई थी। इसके बाद वर्ष 1927 में कामेश्वर प्रसाद सिंह और जयपाल मुंडा ने भी अलग मिथिला राज्य के निर्माण की मांग मजबूती से उठाई। आज़ादी के बाद भी वर्ष 1956 ईस्वी में मैथिली भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई। इसके बाद काफ़ी लंबे अरसे के इंतजार के बाद वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में मैथिली भाषा को अष्टम सूची में शामिल किया, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर मैथिली की अपनी पहचान बनी। लेकिन 8 करोड़ की आबादी वाले मैथिली भाषी लोगों की अलग मिथिला राज्य के निर्माण की मांग दब कर रह गई। वर्ष 2013 में 14 जनवरी को दिल्ली स्थित संविधान भवन में अलग मिथिला राज्य निर्माण सेना का गठन किया गया। इस गठन के पीछे उद्देश्य है कि मिथिला क्षेत्र के लोगों को संगठित कर अलग मिथिला राज्य के निर्माण की लड़ाई लड़ी जा सके। उन्होंने कहा कि बिहार की कुल आबादी 12 करोड़ में लगभग 8 करोड़ है, जबकि सत्ता का केंद्र मगध के अधीन है। श्री झा ने कहा कि आबादी मेरी और हुकूमत किसी और का है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिथिला राज्य सेना के बैनर तले पृथक मिथिला राज्य निर्माण को लेकर 2 जनवरी से दूसरे चरण का आंदोलन शुरू किया जाएगा, जो महिषी बनगांव स्थित उग्रतारा मंदिर में चलकर कारू खिरहर, सिंहेश्वर, सुपौल, जदिया, छातापुर, बलुआ होते हुए अंधरा थाड़ी में जाकर समाप्त होगी। हाल के दिनों में जनगणना शुरू होने वाली है, जिसमें हम सभी मैथिली भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में भरना है, ताकि हम अपनी उपस्थिति को मजबूती से दर्शा सकें। कहा कि हमने आंदोलन की मजबूती के लिए कोसी के कमांडर के रूप में सुजीत कुमार मिश्रा एवं सुपौल जिले के प्रभारी के रूप में आकाश कुमार गौतम उर्फ सन्नी झा को जिम्मेदारी सौंपी है, जो इस कमिश्नरी और जिले में मिथिला राज्य निर्माण सेना के आंदोलन को और अधिक मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ तथाकथित मैथिली भी इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। ऐसे तत्वों का हम लोग मजबूती से विरोध कर रहे हैं। राजद के राज्यसभा के सांसद मनोज कुमार झा ने एक ट्वीट कर कहा है कि जनगणना के मातृभाषा के कॉलम में मैथिली की तरह अंगिका और वज्जिका को भी शामिल करने की मांग की है। श्री झा का ये ट्वीट राजनीति से प्रेरित है और अलग मिथिला राज्य निर्माण के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश है। उनके इस ट्वीट के विरोध में शनिवार को NH 57 के भीमपुर में पुतला दहन किया जाएगा। अंत में उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 और 2025 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हम लोग अपनी हिस्सेदारी के लिए मिथिला राज्य निर्माण सेना के बैनर तले लड़ाई लड़ेंगे। इस मौके पर वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रवीण नारायण चौधरी, जीवानंद झा, संरक्षक आकाश गौतम, इंद्रमणि मिश्रा, सुधीर मिश्रा आदि दर्जनों लोग मौजूद रहे। 1999 से लेकर 2000 के बीच की जो राजनीतिक स्थिति थी देश की, जब नए राज्यों का उदय हुआ, उस वक्त भी यह बात रखी गई कि मिथिला राज्य की स्थापना हो, क्योंकि चाहे वो भाषा के आधार पर करें तब भी, चाहे सांस्कृतिक एकता की बात करें, सांस्कृतिक इतिहास की बात करें, ऐतिहासिक कारणों की बात करें, आर्थिक पिछड़ेपन की बात करें, राजनीतिक रूप से मगध के अंदर में जो पूरा मिथिला क्षेत्र लेकिन एक बात है कि बात उठती रही है, लेकिन इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। कौन पहनाएगा अमली जामा? इस बार भी फिर वही बात होगी क्या? नहीं, एकदम नहीं होगी। यह इसलिए जैसे आपने कहा अमली जामा पहले तो कौन पहनाएगा? अमली जामा तो हम और आप पहनाएंगे ना आंदोलन के साथ। तो इसके पहले मैंने आपको बताया कि भाषा के आधार पर आंदोलन चला करता था केवल। तो भाषा के आधार पर अगर आंदोलन था तो उसकी गतिविधियां कुछ अलग थीं।